हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 13.6। पिछले पार्ट में हमने सीखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें कैसे फाइंड करना है, वो हमने सीखा। उसके फॉर्मूला भी देखे, ठीक है। उसका फॉर्मूला आपको पता है πr²h, ठीक है। तो उसी बेसिस पे थोड़े यहाँ पे क्वेश्चन है वो हम अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट वन है क्वेश्चन 1। दी circumference of a base of cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liter of water can it hold? तो फर्स्ट वर्ड है circumferences। वो circumferences मीन्स एरिया ऑफ बेस। सिलेंडर है, उसका एरिया ऑफ बेस है, उसको हम क्या कहते हैं? सर्क्यूमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास है। और एडिशनल में क्या है हमारे पास है? हाइट ऑफ वेसल भी है। और सर्क्यूमफ्रेंस मीन्स यस 2πr एरिया ऑफ अ सिलेंडर, मतलब नीचे तो रिंग ही होगी। रिंग का एरिया क्या होता है? 2πr, पैरामीटर। रिंग का पैरामीटर क्या होता है? 2πr। सर्क्यूमफ्रेंस मीन्स पैरामीटर ऑफ दैट रिंग। तो उसका पैरामीटर हमारे पास है 2πr और हाइट हमारे पास है 25। सो 2πr में से हमारा, और ये भी दिया गया है सिलिंड्रिकल वेसल है जो सर्कमफ्रेंसिस मतलब पैरामीटर ऑफ वेसल है वो है 132। उसके बेसिस पे हम वैल्यू ऑफ r फाइंड कर सकते हैं। तो हम 2 की वैल्यू और पाई की वैल्यू लिख देंगे, r को में से ही रखेंगे। फिर 32 यहाँ पे 7 डिवीज़न में है, सामने आएगा मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे 2 × 22 मल्टीप्लिकेशन में नीचे आएगा तो डिवीज़न में सामने जाएगा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। देन नेक्स्ट जो पूछा है इम्पोर्टेंट बात है वो, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। वाटर कितना भर सकते हैं सिलिंड्रिकल वेसल में। तो हमें क्या फाइंड करना है? वाटर कितना भरना है, मतलब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? जो फॉर्मूला है πr²h। तो पाई की वैल्यू है, अभी हमारे पास r की वैल्यू भी है और h की वैल्यू ऑलरेडी दी गई थी 25। इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। बट हमें तो पूछा है कि कितने लीटर पानी भर सकता है, हाउ मेनी लीटर। तो हम सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करेंगे? लीटर में। सो 1000 सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 1 लीटर। तो हमने क्या किया? 1000 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 34.65 लीटर that vessel contain the water. So let's see next question. The inner diameter of cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and outer diameter is 28 centimeter. The length of pipe is 35. Find the mass of pipe if 1 centimeter cube of wood has mass of 0.6 ग्राम। तो पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। एक वुडन पाइप है। वुडन पाइप मीन्स के एक जो सिंपली सिलेंडर नहीं है। यहाँ पे आप थोड़ा समझना होगा आपको कि ये सिंपली सिलेंडर नहीं है, ये वुडन पाइप कुछ इस तरीके सा होगा, ठीक है। ये पाइप भी हो जाएगा और यहाँ पे भी सर्कल, मतलब ये जो इनर फेस है ना, इनर फेस वो एम्प्टी होगा, वहाँ पे कुछ नहीं होगा। और इस पाइप की थिकनेस होगी, ये जो होगी वो पाइप की थिकनेस होगी, ठीक है। आप पहले पाइप समझ लीजिए तो ही आपको आगे का पोर्शन समझ में आएगा कि वुडन पाइप क्या है। मतलब ये स्पेस होगी वो एम्प्टी होगी, वहाँ कुछ नहीं होगा। सिर्फ स्पेस कौन सी होगी? ये स्पेस होगी। आगे भी हमने ऐसा एग्जाम्पल ऑलरेडी देखा है। सो करना क्या है कि वो जो वुडन पाइप है उसका मास कितना होता है वो हमें फाइंड करना है, मास, ठीक है। मास मीन्स उसका वेट भी आप कह सकते हैं। उसके अंदर जो मटेरियल लगा है
वो भी आप कह सकते हैं, उसको भी मास कह सकते हैं। तो हमें क्या क्या दिया है उसके बेसिस पे हम एग्जाम आगे क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। इनर डायामीटर दिया गया है, अंदर का जो पाइप है उसका अंदर का डायामीटर दिया गया है, वो कितना है 24, और आउटर डायामीटर 28। आउटर डायामीटर मीन्स ये जो पार्ट है वो है 28 और अंदर का है 24। द लेंथ ऑफ पाइप, जो ये पाइप होगी उसकी लेंथ है वो है 35। फाइंड द मास ऑफ पाइप। अगर हमारे पास लेंथ है और डायामीटर है तो पहले हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, और लेंथ तो हमारे पास ऑलरेडी है और फॉर्मूला में रख देंगे ताकि हमें वॉल्यूम मिल जाए। सो लुक हियर, इनर रेडियस 24 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगी। आउटर रेडियस जो डायमीटर बाई 2 करेंगे, जो आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस ज़्यादा है इसलिए उसको कैपिटल आर का है, वो होगा 28/2, तो वो भी मिल जाएगा 14, और हाइट तो ऑलरेडी हमारे पास है ही। तो अभी वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप कैसे फाइंड करेंगे? यस, फॉर्मूला तो वही रहेगा, पाई आर स्क्वेयर एच, बट यहाँ पे आर की वैल्यू चेंज होती है। क्यों चेंज होती है? क्योंकि ये जो पाइप है उसका अंदर का जो पार्ट है वो खाली है, तो टोटल जो रेडियस होगी, आप देखो कि ये अंदर का पोर्शन है, ये बाहर का पोर्शन है, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट तो खाली ही है, मतलब ये अंदर की रेडियस हुई, वेट अ मिनट, ये अंदर का पार्ट, ये बाहर का पार्ट, ठीक है। तो अंदर का पार्ट तो बिल्कुल खाली ही है, तो बाहर की रेडियस है उसमें से हम अंदर की रेडियस सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये वाला पोर्शन की रेडियस, मतलब मेंशन जो किया है वो पार्ट का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो बाहर की रेडियस में से अंदर की रेडियस सबट्रैक्ट कर देंगे, तो बाहर की रेडियस है कैपिटल आर, अंदर की है स्मॉल आर, तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ये पार्ट समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वरना क्या करेंगे आगे पता ही नहीं चलेगा कि आगे क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो वॉल्यूम ऑफ वुडन यूज्ड इन अ पाइप। तो अभी क्या करनी है, जो जो वैल्यू हमारे पास है सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, सिंप्लीफिकेशन करना है, तो हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब, वो हमें आंसर मिलेगा। तो एक मास ऑफ वुड कितना होता है, 6 ग्राम, तो हमारे पास है 5720 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका कितना होगा, यस सिंपली है 0.6 से मल्टीप्लाई करवा दो तो हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या मिलेगा हमें, 3432 ग्राम। ओके, इसको किलो में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 1000 कर दोगे तो हमें केजी में मिल जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल इन अ 2 पैक। ओके, ये कोई पर्सन जाता है शॉप पे और वहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक है, वो दोनों पैक में मिल सकती है। एक स्टील के टीन कैन है और दूसरा क्या है, यस प्लास्टिक सिलिंड्रिकल बोतल है, ठीक है, प्लास्टिक सिलिंड्रिकल बोतल। ये जो कैन है वो किससे बना है, रेक्टेंगुलर बेस, जो रेक्टेंगल से बना है, ठीक है। रेक्टेंगल से बना होगा मतलब क्या होगा, यस रेक्टेंगुलर बेस से बना है, तो उसकी लेंथ है, ब्रेथ है और हैविंग हाइट, मतलब वो क्या होगा, क्यूब जैसा होगा, क्यूबॉइड, ठीक है, वो क्यूबॉइड होगा। और कैन होगा वो क्यूबॉइड होगा, और प्लास्टिक बोतल है वो क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन ही है, सिलिंड्रिकल विथ सर्कुलर बेस, वो सर्कुलर बेस है, तो डायमीटर है उसका 7 और हाइट है 10। पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन ही नहीं किया, डायरेक्टली आपको सिंप्लीफिकेशन बताने लगा। ओके, लेट्स सी फर्स्ट। A soft drink is available in a 2-pack, a tin with a rectangular base of length 5 cm and weight is 4 cm, having a height of 15 cm. Second one है,
A plastic cylinder with a circular base of diameter is 7 centimeter and height is 10 centimeter, which containing has greater capacity and by how much। मतलब दोनों में लिक्विड ही भरा है, बट किस में ज़्यादा भरा है सॉफ्ट ड्रिंक, किस में है ज़्यादा, वो हमें फाइंड करना है। तो एक है टीन है, वो है रेक्टेंगल क्यूबॉइड शेप, और एक प्लास्टिक बोतल है वो है कैन सर्कुलर, ठीक है, वो सर्कुलर शेप में है, ठीक है। तो वो हमें फाइंड करना है कि किस में ज़्यादा भरा हुआ है और कितना ज़्यादा। फॉर अ टीन कैन विथ अ रेक्टेंगुलर, उसका बेस कितना है 6, बेस 6 है। रेक्टेंगल होगा मीन्स LBH हमारे पास है, सो वॉल्यूम ऑफ टीन कैन क्या होगा LBH 5 × 4 × 15, तो उसका वॉल्यूम हमें मिला 300 सेंटीमीटर क्यूब। फॉर अ प्लास्टिक सिलेंड्रिकल विथ अ सर्कुलर बेस मीन्स यस राउंड शेप में होगा, तो उसकी रेडियस हमें पहले फाइंड करनी होगी। हमें डायामीटर दिया गया था यहाँ पे देखो, यस ये इज द डायामीटर ऑफ सर्कुलर। तो डायामीटर हमारे पास 7 है, तो रेडियस कितनी होगी 3.5 और हाइट हमारे पास है 10। सो वॉल्यूम ऑफ अ प्लास्टिक सिलेंडर क्या होगा πr²h। सो 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 3.5 और ये हाइट 10 है। इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। देन कितना है वो डिफरेंस, वो भी हमें फाइंड कर लेना होगा। सो डिफरेंस ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ 2 कंटेनर इज 385 माइनस 300 करेंगे तो हमें मिलेगा 85 सेंटीमीटर क्यूब, वो हमें मिल जाएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब। Hence the plastic cylinder with a circular base has greater capacity, ठीक है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और कितनी है 85 सेंटीमीटर क्यूब। ओके नेक्स्ट देखते हैं। इफ द लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस कहाँ है, ठीक है, लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वेयर and its height 5 सेंटीमीटर, then find radius and volume। हमें रेडियस भी फाइंड करनी है और वॉल्यूम भी फाइंड करना। तो लेटरल सरफेस के लिए हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है, लेटरल सरफेस के लिए क्या है 2πr/h। तो हमें h की वैल्यू हमारे पास है, पाई की वैल्यू है 2 तो ऑलरेडी है, तो हमें r मिल जाएगी, r की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो मिल जाएगी, यस बाकी सब वैल्यू लिख देते हैं तो हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। फिर क्या करेंगे, ये 5 और 3.14 एंड 2 की वैल्यू सामने जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो डिवीज़न में होगा, और इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा, रेडियस मिलेगी हमें 3 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम सिलेंडर क्या है, यस जो फॉर्मूला हमें पास है वही πr²h, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू और एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। इट कॉस्ट 2200 टू पेंट इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसका अंदर की बाजू पेंट करते हैं, उसकी प्राइस हमें दी गई है 2200। 10 मीटर डीप, वो कितना डीप है 10 मीटर डीप। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट अ रेट 20 पर मीटर स्क्वेयर, पेंटिंग करने की कॉस्ट क्या है 20 पर मीटर स्क्वेयर। सो फाइंड इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल, जो अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हमें फाइंड करना है। देन सेकेंड है रेडियस ऑफ बेस, तो बेस की रेडियस फाइंड करनी है। एंड कैपेसिटी ऑफ वेसल, कैपेसिटी ऑफ वेसल्स क्या है, यस वॉल्यूम है। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया
तो जो टोटल कॉस्ट हुई है उसको डिवाइड करेंगे किससे, यस, जितना हमारे पास हम प्राइस मीटर स्क्वायर की पे कर रहे हैं उससे डिवाइड करेंगे, तो कितना एरिया में कलर हुआ है वो हमें पता चल जाएगा। वो कैसे पता चलेगा, सिंपली आप समझो कि आप घर कलर करवा रहे हो और आपको बजट दे दिया कि आपका 5000 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, और 1 मीटर स्क्वायर की प्राइस हमने ली है 50 रुपीज़। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपको फाइंड करना है कि आपके घर में कितना सरफेस एरिया कलर हुआ है। वो कैसे फाइंड करेंगे, 5000 को 50 रुपीज़ से डिवाइड करोगे, जो भी आंसर मिलेगा वो उतना कलर आपने अपने घर में करवाया है। तो सिर्फ यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है। टोटल खर्चा कितना हुआ 2200, और 1 मीटर स्क्वायर की प्राइस क्या थी 20, तो 0 कैंसिल करवा दिए और हमें फाइनली आंसर मिला 110 मीटर स्क्वायर। सेकेंड है रेडियस ऑफ अ बेस की रेडियस हमें फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करें, ये तो हमें क्या, देखो सरफेस एरिया मिल गया, तो सरफेस एरिया हमारे पास है लेटरल सरफेस एरिया, तो हमारे पास उसका फॉर्मूला है 2πr h इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू तो हमारे पास है 110, तो हमें उसके बेस, और एच की वैल्यू भी है हमारे पास, एच की वैल्यू, तो हमें क्या वैल्यू ऑफ आर मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ आर हमें मिल जाएगी। सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, आर की वैल्यू एज इट इज़, एच की वैल्यू भी एज इट इज़, देन क्या करेंगे, यहाँ पे 110 है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में है वो क्या हो जाएगा, डिवीज़न में आ जाएगा, और डिवीज़न में जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। फिर इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें फाइनली आंसर मिलेगा 1.75 मीटर रेडियस। देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ वेसल। कैपेसिटी ऑफ वेसल बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr² h। अभी हमारे पास r की वैल्यू है, h की वैल्यू है, सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन में, तो हमें फाइनली आंसर मिलेगा 96.25 मीटर क्यूब। तो वेसल की कैपेसिटी कितनी हुई 96.25 मीटर क्यूब। हमें केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना है और यहीं तक आंसर रखना है तो भी आंसर सही है, क्योंकि वहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए कहा नहीं है। अगर कहा है तो ये यूनिट आपको दिया होगा, आप मीटर क्यूब में से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अप टू हियर वी कंप्लीट द लेक्चर। नेक्स्ट टाइम हम दूसरा पोर्शन सीखेंगे। अप टू देयर गुड बाय, अ ग्रेट डे।